गुड मॉर्निंग सर। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है बायलेटरल कोऑर्डिनेशन एंड जो फंक्शनल हैंड यूज होते हैं ना, वो है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है। अभी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन होता क्या है? बायलेटरल कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, जिसमें हम अपने दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट, ठीक है, उसको कंट्रोल्ड वे में सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं इफेक्टिवली ते एफिशिएंटली। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज करना होता है हमें लेफ्ट और राइट पार्ट बॉडी का सेम एक्टिविटी पे परफॉर्म करने के लिए, वो होता है बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस। इसमें रिक्वायर्ड होता है जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन हमारे जो लेफ्ट एंड राइट साइड होता है ना, ब्रेन के थ्रू जो होती है कम्युनिकेशन होती है। ब्रेन का जो पार्ट होता है वो होता है कॉर्पस होता है, कैलम्स कलम्स कॉलेंसम होता है। ठीक है, वो पार्ट होता है जो कि कनेक्टेड होता है लेफ्ट और राइट, जो हेमिस्फीयर होता है ना हमारा, उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है जो ब्रेन का, तो वो कम्युनिकेशन करता है लेफ्ट एंड राइट बॉडी पार्ट के हमारी, जो होते हैं बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। अभी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन की टाइप्स होती हैं। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन होती है थ्री टाइप्स की। फर्स्ट होती है सिमेट्रिकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, सेकंड है असिमेट्रिकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, थर्ड वन इज रेसिप्रोकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, अभी सिमेट्रिकल की बात करें, सिमेट्रिकल का मीन्स क्या होता है? सिमेट्री में कोई भी मूवमेंट करनी है, बोथ जो हमारे हैंड्स हैं, जो बोथ जो साइड्स हैं, वो सेम मूवमेंट्स करेंगी एट द सेम टाइम। ये होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्री होगी ना क्रिएट वहां पे, सेम टाइम पे सेम टास्क परफॉर्म करना, सेम एक्शंस होंगे, वो सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल क्लैपिंग, क्लैप कर रहे हैं, सेम एक्शंस हैं, सेम टाइम पे आ रहा है। ठीक है, तो वो क्लैपिंग है। जंपिंग है, जंप करना है, बोथ फीट्स टुगेदर जंप करेंगे, सेम टाइम तो सेम एक्शंस हुए हैं, वो जंपिंग भी इसमें आया। देन रोल करना है, प्ले डॉट, जहाँ बोथ हैंड से हम रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी है। देन हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक टायर पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, वो सेम मूवमेंट्स हुई हैं सेम टाइम पे, तो वो सिमेट्रिकली में आएगा बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल क्या होता है? बोथ साइड की जो मूवमेंट है वो अल्टरनेट मूवमेंट्स होंगी। लाइक इसमें ये भी कह सकते हैं हम कि एक जो हैंड है वो अलग मूवमेंट होगी, उसकी दूसरे की अलग से होगी। ठीक है, सेम मूवमेंट्स नहीं होंगी, बट द एक्शन जो होगा वो सेम टाइम पे होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, अभी एग्जांपल देता हूँ इसकी मैं। पेपर कट कर रहे हैं हम, पेपर कटिंग करना है, तो उसमें एक तो हमने होल्ड किया हुआ है, उसका जो एक्शन है वो अलग हो गया। सीजर को हमने अलग वेज में है ना मूव करना है अपनी फिंगर्स को, उस दूसरे हैंड का जो एक्शन है वो अलग हो गया। ऐसे ही एग्जांपल्स होते हैं। अभी राइट करना है, हमें राइट करना है, राइटिंग के टाइम वन हैंड से हम होल्ड करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को जहाँ राइटिंग करने है किसी पे भी, या पेपर है जहाँ बुक है। देन नेक्स्ट सेकंड है जो उसमें हमने फिंगर दूसरा पेंसिल होल्ड की है फिंगर्स में, तो राइट कर रहे हैं, उसका एक्शन अलग है। ठीक है, देन हम बटन लगा रहे हैं, अनबटनिंग कर रहे हैं, ये सभी जो एडियल्स के आते हैं सभी, वो सभी असिमेट्रिकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन होता है। ज्यादातर जो फाइन मोटर्स है ना, फाइन मोटर्स हम करेंगे, फाइन मोटर्स में ज्यादातर बायलेटरल असिमेट्रिकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस आएंगे ज्यादातर। जो सिमेट्रिकल होते हैं वो ज्यादातर ग्रॉस मोटर्स में आएंगे। अभी नेक्स्ट आ गया रेसिप्रोकल, लास्ट है जो रेसिप्रोकल होता है। जो रेसिप्रोकल में जो हमारी अल्टरनेट जो मूवमेंट्स होती हैं, लाइक बोथ साइड की ना अल्टरनेटिव मूवमेंट्स होंगी। अभी रेसिप्रोकल का इंग्लिश में भी वर्ड है, तो आपको वहां से पता चल गया होगा कि क्या होता है रेसिप्रोकल। एक एग्जांपल देता हूँ। वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल पर्सन वॉक कर रहा है, जहाँ पे मेरा पहले जिस साइड पे, पहले मैंने स्टेप लिया लेफ्ट फीट से, ठीक है, देन मैंने राइट से लिया,
अभी अल्टरनेटिव साइड्स आ रही हैं, अल्टरनेटिव मूवमेंट्स आ रही हैं। जहाँ पे मेरा जो लेफ्ट पहले था वहां पे मेरा अभी राइट चला गया, जहाँ पे मेरा राइट था देन अगले स्टेप में मेरा वहां पे लेफ्ट चला जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, ये मूवमेंट्स होंगी। अभी इसकी एग्जांपल है वॉकिंग, रनिंग करेंगे, क्लाइम करेंगे। अगर हम एक हम जो साइकिल करेंगे, साइकिलिंग करते हैं ना, पैडल करते हैं, वो जो मूवमेंट्स होती हैं वो अल्टरनेटिव मूवमेंट्स होती हैं बोथ साइड्स की। वहां पे हमारा रेसिप्रोकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना आपको ये? फर्स्ट था सिमेट्रिकल, देन असिमेट्रिकल, देन लास्ट में जब रेसिप्रोकल। अभी फंक्शनल हैंड यूज क्या होता है? फंक्शनल हैंड यूज रेफर करता है हमारी एबिलिटी को, जिसमें हम जो हैंड्स है हमारे इफेक्टिवली तो एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं मीनिंगफुल डेली एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक है, वो होता है हमारी फंक्शनल हैंड यूज। अभी फंक्शनल लाइक एडीएल्स के अलग आ गए, ग्रॉस मोटर के अलग आएंगे, फाइन मोटर्स के अलग आएंगे, वो जो ये अलग अलग, ठीक है, सेक्टर्स आ गए ना, वो होते हैं फंक्शंस। उसको हम फंक्शनल यूजर्स बोलेंगे। एडीएल का कर रहे हैं तो उसका फंक्शन यूज कर रहे हैं, फाइन का कर रहे हैं तो अलग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये होता है फंक्शनल हैंड यूज कर कैसे करने हैं। अभी इसमें क्या क्या होता है, लाइक रीचिंग वाली कोई एक्टिविटीज आ गई, ग्रास्पिंग वाली आएगी, होल्डिंग वाली आ जाएगी। ठीक है, ये फंक्शनल यूज है हमारे। रिलीजिंग वाली आ जाएंगी, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा। ये सभी जो है ना, ये फाइन मोटर्स के फंक्शनल यूज हैं। रीचिंग वाली लाइक हमने कोई हम बैठे हैं, सामने कोई चीज पड़ी है, हमने उसको उठाना है, हम वहां तक रीच करेंगे ना, ये रीचिंग वाली आ जाएगी। ग्रास्पिंग वाली लाइक हमने कोई चीज को ग्रास्प करना है, थैरा बैंड पुल कर रहे हैं तो वहां पे ग्रास्प आएगा। लाइक हम वाटर बॉटल जहाँ ग्लास होल्ड करेंगे तो वहां पे ग्रास्प आएगा, होल्डिंग भी वहां पे ही आएगी। ठीक है, रिलीज वाला क्या आता है? रिलीज ग्लास को अभी हमने पानी पी लिया है, अभी हम उस नेक्स्ट क्या है, रिलीज करेंगे ना, उसको नीचे छोड़ेंगे तो वहां पे रिलीजिंग आएगा। अलग फंक्शनल यूज होगा हमारे हैंड्स का। मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक, मैनिपुलेटिंग वाला आपको मैंने बताया था, इन हैंड मैनिपुलेशंस होंगी। मैनिपुलेट कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट्स को थ्रू इन द हैंड, लेफ्ट टू राइट भी कर रहे हैं तो वो भी मैनिपुलेट हो रहा है। टूल्स को यूज करने हैं हमने, डेली लाइफ टूल्स, फॉर एग्जांपल पेन भी एक टूल है, पेन यूज कर रहे हैं, पेंसिल यूज कर रहे हैं, इरेजर यूज कर रहे हैं। उसका इरेजर हम अलग इरेजर यूज करेंगे, पेंसिल ग्रास्प वहां पे आएगा। ठीक है, अगर हम पेंसिल यूज कर रहे हैं तो ट्राइपॉड ग्रास्प आ गया। वो फंक्शनल यूज हो रहे हैं ना टूल्स के भी। कोऑर्डिनेटिंग जो हमारे बोथ हैंड्स की होती है वो सभी कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटीज आ जाएंगी। फंक्शनल जो हैंड यूज होता है वो अलाउ करता है पर्सन को जो डेली एडीएल्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली यूज करने के लिए। ठीक है, अभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं फंक्शनल हैंड यूज के? फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो हैंड स्ट्रेंथ है। हैंड स्ट्रेंथ हमारी जो है वो एबिलिटी होती है जनरेट करने के लिए फोर्स। लाइक हमने कोई भी कंटेनर है जहाँ लिड है, लिड ऑफ द बॉटल, ठीक है, हमने ओपन करना है तो उसको हमें स्ट्रेंथ चाहिए ना, एबिलिटी जनरेट होगी ना हमारी फोर्स वहां पे। देन कैरी करना कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक कोई भी थैला है, जहाँ कोई बैग है हम होल्ड करके लेके आ रहे हैं तो उसको होल्ड करेंगे। स्क्वीज करना है, स्क्वीज करना है, लाइक स्क्वीजिंग वाली, लाइक ब्रशिंग का हम लेते हैं, चलो ब्रश करना है, वहाँ पे जो टूथपेस्ट है उसको स्क्वीज करेंगे ना, देन वो निकलेगी ना। स्क्वीजिंग टूथपेस्ट, वहां पे भी स्ट्रेंथ लग रही है ना, ये हैंड स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, कंपोनेंट फर्स्ट था। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है जो सेकंड पे, वो हैंड स्टेबिलिटी आता है। स्टेबिलिटी मींस, ठीक है, स्टेडीनेस होगी हैंड पोजीशन की, लाइक हमारे रिस्ट की स्टेडीनेस होगी। इवन कि हम अगर राइट कर रहे हैं ना, राइटिंग कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन राइट कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी हमारी रिस्ट की आएगी, जस्ट फिंगर्स मूवमेंट होंगी। ठीक है, होल्ड करना है पेपर, ड्रॉ कर रहे हैं कुछ भी समथिंग, ड्राइंग के टाइम होल्ड करना है पेपर, वहां पे भी स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबल जितना हम, अगर हमने पेपर ही नहीं स्टेबल रखा तो हम राइट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वो पेपर स्टेबल कैसे होगा अगर हमारा रिस्ट स्टेबल है? ठीक है, देन नेक्स्ट आता है डेक्स्ट्रिटी। इस पे स्किलफुल होता है जो फिंगर्स मूवमेंट होती है ना, फिंगर्स की मूवमेंट्स जो होगी उनको हम ये बोलते हैं डेक्स्ट्रिटी। तो इसमें जो बटनिंग होता है, बटनिंग आएगी फिंगर मूवमेंट में, कल अकेले बटनिंग यूज होती है। ठीक है, पिक करना है कोई भी बीड्स, नीचे ग्रेन्स पड़े हैं वो पिक करना है, वो फिंगर्स यूज है होंगे हमारे। टर्न करना है कोई पेपर, वहां पे हमारा फिंगर्स यूज होंगे अकेले। ठीक है, देन आता है इन हैंड मैनिपुलेशंस।
इन हैंड मैनिपुलेशंस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बिटवीन द हैंड, हम फिंगर्स टू पाम, पाम टू फिंगर्स कैसे ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, वो इन हैंड मैनिपुलेशंस है। लाइक इवन कि हम अगर पेंसिल है, कि देखा होगा आपने कि पेंसिल को ऐसे रोटेट करते हैं थ्रू द, ठीक है, फिंगर्स। वो रोटेशनल इन हैंड मैनिपुलेशन आएगा, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे जो फिंगर टू फिंगर कोई ऑब्जेक्ट हम मूव कर रहे हैं ना, वो मैनिपुलेशन ही होता है सभी। तो इसमें एग्जांपल आएगी, रोटेट करना है जो पेंसिल को, मूव करना है कॉइन्स, कॉइन्स पिक करिए हमने, देन हमने पाम में अपनी होल्ड करी है, ठीक है। जो 5 पे आता है कंपोनेंट, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशंस आता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशंस मींस जो हमारा कोऑर्डिनेशन होगा आईज और हैंड्स का, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशंस होता है, जो गाइड करता है हमारी हैंड मूवमेंट्स को। हेल्प करता है ये हमारी बॉल कैच करने के लिए। बॉल कैच होगी हमारी, हम बॉल कैच करेंगे, बीड्स कर रहे हैं, बीड्स जो थ्रेड है उसको बीड्स में से निकाल रहे हैं, तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा ना। आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी हर जगह ही आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी जगह हैंड आई कोऑर्डिनेशन यूज होगा। जिसकी अभी अभी जो स्टेमिक है उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, उसकी प्रॉब्लम्स होंगी हैंड आई कोऑर्डिनेशन में। देन बायलेटरल कोऑर्डिनेशन आ गया लास्ट। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन तो हमने पहले ही कर लिया है। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? बोथ साइड्स का टुगेदरली ऑर्गेनाइज्ड में वर्क करना सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए एट द सेम टाइम, वो होता है बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मेजर फाउंडेशन होता है हमारे फंक्शनल हैंड यूज का, ठीक है। क्योंकि ये 3 तरीके की आती हैं, जो फर्स्ट सिमेट्रिकल, रेसिप्रोकल और असिमेट्रिकल, ये तीनों ही वर्क करेगी हमारे जो फाइन मोटर्स हैं। वहाँ वहाँ पे ज्यादातर असिमेट्रिकल वर्क होगा। अगर किसी बच्चे की बायलेटरल कोऑर्डिनेशन वीक नहीं, वो स्ट्रगल कहाँ पे करेगा? लाइक उसका ड्रेसिंग का इश्यूज आएंगे, ड्रेसिंग जो, ठीक है, क्लोथ्स नहीं उसको वेयर करेंगे, हो पाएंगे। लाइक अगर हम बटनिंग ही नहीं कर रहे, जिप नहीं लगा रहे, तो ड्रेसिंग का इश्यूज आ गए ना। ईटिंग के इश्यूज आएंगे, राइटिंग में आएंगे, कटिंग पेपर कट करने के लिए आएंगे, प्लेइंग में वो वीक होगा। अगर उसका बाय कोऑर्डिनेशन ही नहीं सही, तो वो प्ले कैसे करेगा? ना वो इंडोर एक्टिविटीज प्ले करेगा, ना वो आउटडोर प्ले करेगा एक्टिविटीज। स्कूल एक्टिविटीज जो भी होती है, स्कूल एक्टिविटीज में वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा बच्चा, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ गया कटिंग, जो सीजर कट करना है, सीजर के साथ जो कट लगाना है वो नहीं होगा उसका, ठीक है। वन हैंड को ज्यादा यूज करेगा वो, अपने सिंगल हैंड को, डोमिनेट जो हैंड होता है ना उसको ही ज्यादा यूज करेगा। अगर दूसरे से यूज करना है तो उसको डिफिकल्टी होगी उसके साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डोमिनेट हैंड को यूज करेगा। देन आता है हमारी जो डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन है। इसमें क्या आता है? इसमें हमें जो स्टार्ट करना है, फर्स्ट हमने सिमेट्रिकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करना है। सिमेट्रिकल जो मूवमेंट्स होगी ना फर्स्ट बच्चे पे, वो डेवलप होती है। सिमेट्रिकल मूवमेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या होती है। सिमेट्रिकल मूवमेंट्स पहले हमने डेवलप करनी है। अगर सिमेट्रिकल मूवमेंट्स डेवलप हो गई, देन हम स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकल बायलेटरल जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल के बाद रेसिप्रोकल स्टार्ट करना है। अगर रेसिप्रोकल भी अचीव हो गई, देन हम स्टार्ट करते हैं लास्ट में असिमेट्रिकल मूवमेंट्स होती हैं जो बायलेटरल, ठीक है। इन इस वे में जाके चलना है हमने। सीक्वेंस होता है, इन ऑर्डर, ऐसे सारी डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे में लेके आनी है। अगर बच्चे के बायलेटरल कोऑर्डिनेशन वीक है, फर्स्ट हम ट्राई करेंगे सिमेट्रिकल से स्टार्ट करेंगे मूवमेंट लेके आने में। सिमेट्रिकल वंस डन हो जाएंगी, देन रेसिप्रोकल आएंगी, देन लास्ट पे जो एडवांस लेवल की आती है वो असिमेट्रिकल आती है, ठीक है। तो अभी साइन क्या है? पुअर बायलेटरल कोऑर्डिनेशन के साइन क्या होंगे अगर किसी बच्चे में वीक है? तो बच्चा जो वन हैंड यूज करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, उसका डोमिनेंट हैंड होगा वो यूज करेगा। अवॉइड करेगा वो जो टू हैंडेड एक्टिविटीज होती हैं, लाइक बॉल कैच एंड थ्रो में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। डिफिकल्टी आएगी उसको, हैंड राइटिंग उसकी पुअर होगी, ट्रबल करेगा वो बटनिंग एंड जिपिंग में। उसका जो ड्रेसिंग की प्रॉब्लम्स होगी, एडियल्स एडियल्स प्रॉब्लम होगी ज्यादातर। पेपर कट नहीं हुआ उसके, कटिंग नहीं कर पाएगा, फ्रीक्वेंटली वो ड्रॉप करेगा ऑब्जेक्ट्स। अभी ओटी एक्टिविटीज क्या हो सकती है? बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस एंड जो हैंड फंक्शंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए
फर्स्ट आता है बिगिनर लेवल। बिगिनर लेवल में हम स्टार्ट करेंगे, क्लैपिंग गेम्स स्टार्ट करेंगे। क्लैपिंग गेम्स नॉर्मल हम बच्चे को सिट करा सकते हैं, जहाँ जंपिंग जैक्स है ना, उसमें भी उस वे में करवा सकते हैं क्लैपिंग। देन हम एक्टिविटीज पिक करेंगे, पुशिंग एंड पुलिंग वाली, लाइक टायर पुल करवाना, कोई हैवी ऑब्जेक्ट ड्रैग कराना है, पुल करवाना है, ऐसी एक्टिविटीज आएंगी। रोल करवाना है बॉल को बैक एंड फोर्थ, ठीक है। रोल करवाएंगे बॉल को। एनिमल वॉक्स हो गई, एनिमल वॉक्स में सभी आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो कोऑर्डिनेशंस हैं सभी आती हैं। एनिमल वॉक्स जो बच्चा कर रहा है ना, इट मीन्स उसके जो कोऑर्डिनेशंस भी अच्छे होंगे, उसकी प्रोप्रियोसेप्शन भी अच्छी होगी, सेंसरी, तो उसका विजुअल का भी अच्छा होगा, ठीक है। विजुअल भी कोई विजुअली कुछ उसको दिक्कत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में हम देते हैं टारगेट्स लाइक पेपर टीयर करना, फोल्ड करना है पेपर, अगर कोई जो बिल्डिंग करना है, ब्लॉक्स स्टैक करने हैं केक के ऊपर, ठीक है, ब्लॉक्स लगाने हैं। स्ट्रिंग्स वाली एक्टिविटीज आ गई, स्ट्रिंग्स बीड्स को स्ट्रिंग में से निकालना है, वो आ गई, ठीक है। देन लास्ट में आती है एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल में आएगी पेपर कट करना है अगर सीजर के साथ, वो वाली आ जाएंगी। इवन हम पेपर कटिंग विजुअल स्टिमिंग में भी उठा सकते हैं। विजुअल स्टिमिंग में हम जिस बच्चे को एडीएचडी सिम्टम्स है ना, उसमें उठाएंगे, ठीक है। विजुअल स्टिमिंग में नॉर्मल जो एडीएचडी वाला एएसडी वाला बच्चा है, उसमें हम ये नहीं उठाएंगे। एडीएचडी वाले बच्चे में पेपर कटिंग वाला करवा सकते हैं हम। देन लेसिंग एक्टिविटीज आ गई, कुछ टाई करना, नॉट बांधना, ठीक है, लेस करना शूज, वो आ गए। बटनिंग बोर्ड्स होते हैं जो हमारे एडीएल किट होते हैं ना, वहाँ पे जो सभी होते हैं, वो एक्टिविटीज होती है, उनको करवा सकते हैं। क्राफ्ट वाली एक्टिविटीज कुछ भी करवा सकते हैं, लाइक पेपर फोल्डिंग, सब कुछ आ गया इसमें। क्राफ्ट वाली लाइक ड्राइंग आ गई, कुछ भी, ठीक है। अभी ओटी की इम्पोर्टेंस क्या है। पेडियाट्रिक जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसमें बायलेटरल कोऑर्डिनेशन सपोर्ट करता है हमारे जो फंक्शनल हैंड यूज को। फाइन मोटर स्किल डेवलप होंगी, हैंड राइटिंग डेवलप होंगी, सेल्फ केयर स्किल्स होती हैं जो एडीएल्स होते हैं, उन पे डेवलपमेंट होगी, ठीक है, वो इनहांस होगी स्किल्स। प्ले स्किल्स इनहांस होगी बच्चे में, स्कूल परफॉर्मेंसेस इंक्रीज होंगी, बेटर वे में करेगा बच्चा, ऑर्गेनाइज्ड वे में करेगा, इंडिपेंडेंस होगा बच्चा अगर उसकी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन सही है तो, ठीक है। अभी लास्ट पे जो की प्रिंसिपल क्या है, एक की प्रिंसिपल है लाइक प्रॉक्सिमल जो स्टेबिलिटी है ना, वो लीड करती है डिजिटल मोबिलिटी को, ठीक है। अभी प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी क्या होती है। प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी होती है जो सेंटर होता है हमारे बॉडी का, लाइक ट्रंक है ना, गुड ट्रंक है जो बच्चे का, वो प्रोवाइड करेगा हमारी शोल्डर स्टेबिलिटी को, जो हेल्प करेगी हमारी हैंड परफॉर्मेंसेस को। कल भी मैंने बताया था कि अगर हमारा स्टेबिलिटी अच्छी है ना, तो मोबिलिटी इंक्रीज, मोबिलिटी बहुत बढ़िया होगी। फॉर एग्जांपल बेस हमारा जो फाइन मोटर्स का हैंड्स का बेस है शोल्डर, अगर हमारा शोल्डर का बेस अच्छा है तो एल्बो मूवमेंट्स हमारी अच्छी होंगी, ठीक है। देन हमारी जो रिस्ट मूवमेंट्स है, मोबिलिटी ऑफ द रिस्ट, वो भी अच्छी होंगी। लास्ट पे आता है जो फिंगर्स मूवमेंट, उसको भी ये इंप्रूव करेगा अगर हमारी स्टेबिलिटी है। वही है ये की प्रिंसिपल, ठीक है। प्रॉक्सिमिलिटी प्रॉक्सिमल स्टेबिलिटी लीड्स टू डिजिटल मोबिलिटी। अभी डिजिटल का वर्ड, डिजिटल का भी मैंने आपको मीनिंग बताया था। डिजिटल मीन्स होता है फाइन मूवमेंट्स, किसी भी बॉडी पार्ट्स की जो फाइन मूवमेंट्स होंगे उसको हम डिजिटल मोबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर टॉपिक आज का। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। क्लियर है टॉपिक। यस सर। कोई डाउट। नो सर। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਨਾउ। ओके, थैंक यू सर।